हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे वैसे छात्रों के लिए जो डीएलएड या बीएड कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे छात्र जो डीएलएड और बीएड कर रहे हैं उनके मन में दो तीन प्रकार के सवाल हमेशा खड़े होते हैं कि क्या मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सीटेट दे सकता हूँ या नहीं। क्या मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सीटेट दे सकता हूँ कि नहीं। दूसरा प्रश्न है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं सीटेट दे सकता हूँ कि नहीं। कितने छात्र कहते हैं कि मैं अपियरिंग हूँ, सीटेट दे सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, मैं एक एक सवाल को एकदम बारीकी से आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ध्यान लगा कर सुने। अभी पहले जो नियम था, पहले जो एनसीटीई का नियम था, उसमें ये था कि जो छात्र सेकेंड ईयर में है, जो छात्र सेकेंड ईयर में है यानी अपियरिंग कहलाते थे, वो सेकेंड ईयर में अपियरिंग, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है और अपियरिंग है यानी सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर जो है आपने, फर्स्ट ईयर को आपने पास कर लिया है, फर्स्ट ईयर को आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया है, तो वो कहलाते थे अपियरिंग। और अपियरिंग वाले को सीटेट फॉर्म भरने का मौका दिया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। जो छात्र अपियरिंग में थे यानी फर्स्ट ईयर का, उसका रिजल्ट अपियरिंग का मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये नहीं कि मैंने परीक्षा दे दिया और सेकेंड ईयर में चला गया, नहीं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट का प्रकाशन हो जाना चाहिए। वैसे छात्र अपियरिंग कहलाते थे और उनको सीटेट भरने का मौका दिया जाता था। लेकिन अभी जो पत्र जारी किया गया एनसीटीई के द्वारा, वो बिल्कुल अलग है। उसमें परसुइंग कहा गया, परसुइंग क्या कहा गया, परसुइंग। जो भी छात्र परसुइंग है यानी जो भी छात्र एडमिटेड हैं उनको भी मौका मिलेगा। एडमिटेड का मतलब हो गया दोस्तों, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, एडमिटेड का मतलब फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट ईयर ईयर या सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर हो। चाहे वो इस प्रकार से क्यों ना हो कि कल एडमिशन लिया हो, मान लीजिए 5 दिन पहले एडमिशन लिया, कोई छात्र 5 दिन पहले एडमिशन लिया है और वैकेंसी आ गई, तब भी वैसे छात्र भी सीटेट को का अगर वैकेंसी निकलता तो उसका फॉर्म भर सकता है, चाहे वो 5 दिन पहले ही क्यों नहीं कॉलेज में एडमिशन लिया हो। तो यही हुआ दोस्तों परसुइंग। सिर्फ आपको एडमिटेड होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। अगर आपका एडमिशन किसी भी ट्रेनिंग कॉलेज, टीटीसी ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, किसी भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, चाहे बीएड कोर्स हो या डीएलएड कोर्स हो या जिस भी किसी कोर्स के नाम से कोर्स चलता हो, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स, अगर उसमें आपने एडमिशन ले लिया तो आप सीटेट फॉर्म भरने के लिए एकदम क्वालिफाई है। अब दोस्तों, एक बात और है, जैसे सीटेट का जो शुरुआत हुआ 2011 से सीटेट का शुरुआत हुआ। मान लीजिए कोई लड़का 2011 या 12 में पास किया, 2012 में कोई लड़का पास कर गया, उसको 90 मार्क्स हैं। 2012 में 90 नहीं, 100, मान लीजिए 100 मार्क्स है, 2012 में 100 मार्क्स है। अगर वो मार्क्स को बढ़ाने के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहे 2 साल बाद या 4 साल बाद, या मान लीजिए 2023 में वो एग्ज़ाम दे दे, 2023 में फिर से एग्ज़ाम दे दे और उसको मार्क्स आ जाए पहले से कम, 100 से कम आ जाए, मान लीजिए 90 मार्क्स ही आया, तो वैसे छात्र सोचते हैं कि अगर मैं दोबारा एग्ज़ाम दिया और मेरे 90 मार्क्स आ गए तो अब मेरे मार्क्स घट गए। नहीं दोस्तों, उसमें वैसा नहीं है। अगर आपके 90 मार्क्स आ गए, पहले आपको 100 मार्क्स है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शिक्षक बहाली में ये 100 मार्क्स वाला मार्कशीट लगाते हैं या 90 मार्क्स वाला मार्कशीट लगाते हैं। दोनों वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। जिसे आपने पहले किया वो भी वैलिड है और अभी जो किया वो भी वैलिड है। तो वो छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो ज़्यादा मार्क्स वाला लगाए कि कम मार्क्स वाला, जैसा आप करना चाहें वैसा ही होगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, कई छात्रों के मन में ऐसा रहता है कि मैं जो हूँ एक बार सीटेट 2011 में सीटेट पास किया तो उसका वैलिडिटी कितना होगा। तो दोस्तों, उसका वैलिडिटी एकदम लाइफ टाइम है, इसके लिए कंफर्म रहिए। अब जो नया रूल आया है उसके तहत सीटेट का जो वैलिडिटी है वो एकदम लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है। अब सीटेट का वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। ठीक है, तो ये थी सीटेट के बारे में जानकारी कि कौन छात्र सीटेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो सिर्फ परसुइंग, मैं पुनः बता रहा हूँ, सिर्फ परसुइंग होना चाहिए। आप एडमिटेड हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्रशिक्षण सत्र में, किसी भी कॉलेज में आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, तो आप सीटेट हो या बीटेट हो या यूपी टेट हो, किसी भी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए आप एकदम आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।